सिद्धगन्धर्व यदाक्षय सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धा सिद्धिदायनम्। जय माता दी। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज। नवम दिवस माँ सिद्धात्री देवी की आराधना कैसे करें, किससे माँ को प्रसन्न किया जाए, किस विधि से किसका भोग लगाया जाए, माँ हमें सिद्धियां प्रदान करें, जाने। सिद्धात्री माँ नवम दिवस में आती हैं, नौवें रूप स्वरूप में माँ सिद्धात्री। 8 दिन हम अष्टभुजी 8 माता का पूजा करते हैं। 9वें दिन 8 दिन की पूजा करने का फल जो मिलता है वह है सिद्धात्री का स्वरूप, सिद्धि प्रदान होती है। जब कोई श्रद्धालु भक्त माँ का तप करने बैठता है, जब सिद्धि मिलती है उसे, जिस मनोकामना के लिए वह पूजन करता है, उसकी फल की प्राप्ति का नाम ही सिद्धात्री देवी माना गया है। देवी भागवत में कहा है माँ तपस्या से पूर्ण, जब माँ ने तपस्या किया था, घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए थे। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए थे तो माता से इतना प्रसन्न हुए भगवान कि माता को अपना आधा स्वरूप प्रदान कर दिया और आधा स्वरूप खुद धारण कर लिया। इतने भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, इसलिए भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप माना गया है। माँ का जो सिद्धात्री माता की आराधना करता है वह शिव और शक्ति दोनों की आराधना की पूजा के बाद फल मिलता है। शिव की पूजा का जो फल है वह शक्ति की पूजा का फल, दोनों का पूजा का फल अमोघ हो जाता, कई गुना फल बढ़ जाता माँ सिद्धात्री की आराधना करने से। अगर 8 दिन किसी ने पूजा नहीं कर पाया, 9वें दिन अगर वह पूजा करता तो भी उसे सिद्धि प्रदान प्राप्त होती, क्योंकि शिव के साथ माँ शक्ति पूर्ण मानी गई है। माँ की आराधना करने से मनोकामना पूरी होती है। इनकी जो वाहन है वह शेर है। माँ कमल पे विराजमान है। माँ दाहिने हाथ पे माँ कमल का फूल ली हैं और एक हाथ से माँ अपने भक्तों पर अभय होने का वरदान दे रही हैं, जिससे कि सारे सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएं। सारे भोग, जो भी माँ की आराधना करता है भक्त, उसे सारे संसार के सुख भोग करके वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारी सिद्धियां तो मिलती है, सारे सुख तो प्राप्त होते हैं, सारे भोग तो प्राप्त होते हैं, साथ में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। माँ का जो वाहन है वह शेर है और माँ को जो भोग लगता है तिल का भोग लगता है। तिल के लड्डू हों, तिल का जो बना हुआ प्रसाद हो, उसको भोग माँ को अर्पण किया जाए। खीर पूड़ी का भी भोग माँ को लगाया जाता है। फल का भोग लगाया जाता है। पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। पंचामृत का भोग लगा करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। शहद का भोग लगाया जाता है। अंत में नींबू और लौंग भी माँ को चढ़ाई जाती है। इससे माँ प्रसन्न होकर के अभय और सिद्धियाँ प्रदान देती है। जो भक्त उनसे जो मनोकामना मांगता है माँ मनोकामना पूरी करती है। और साथ में एक मनोकामना के लिए भक्त नारियल लेकर के माँ के सामने मनोकामना बोल करके 2 फूल जासुन का लेकर के, एक नींबू रख करके, एक लौंग रख करके, इलायची रख करके माँ के सामने भेंट कर दे। माँ से प्रसन्न जो मनोकामना हो माँ से रख करके माँ को भेंट कर दे और उस जल को माँ के नाम से जल में प्रभावित कर दें। उससे भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज। जय माता दी।